कुछ शौक और कुछ एडिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये सारी चीज़ जानने के बावजूद भी हम इन चीज़ों को रोकते नहीं हैं। हम उस चीज़ में और ही और घुसे आते हैं और एट दी एंड इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और अभी मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाला हूँ जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आपको लगेगा कि ये एडिक्शन इंसान को किस हद तक और किस चीज़ तक पागल कर देता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट की शुरुआत होती है आसाम में रहने वाले दो कपल की, जिसका नाम था अमरज्योति डे और वंदना। ये दोनों ने एक दूसरे से प्यार करके लव मैरिज किया और अब फाइनली दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि अभी हमें शादी कर लेनी चाहिए। पर इन दोनों की रिलेशन में एक बहुत ही बड़ी रुकावट थी, वो थी अमरज्योति डे की माँ शंकरी डे। तो फाइनली इन दोनों की लाख कोशिश के बाद उसकी माँ भी थक हार के मान गई। इसकी जो माँ थी बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। इसके खुद की गुवाहाटी में 4 बंगले थे और चारों को उसने रेंट पर रखा। ये सारी चीज़ों के बावजूद भी इनकी लाइफ एकदम नकल चलती थी। पर एक दिन अचानक से वंदना उसकी सास को ही कहती है कि माँ मुझे बस हो गया, मैं इस घर पर ऐसा नॉर्मल हाउसवाइफ बनकर नहीं रह सकती हूँ। मुझे भी रिक्वायरमेंट है कि मुझे भी कोई बिजनेस करना है, फाइनेंशियली भी के दम पर स्टेबल होना चाहते हैं। ये चीज़ सुनने के बाद वंदना की माँ ने कि उसकी जो सास थी वो कहती कि चल ठीक है, मैं तेरे लिए एक चीज़ कर सकती हूँ, मैं तुझे जिम ओपन करा के दे सकती हूँ। ये चीज़ सुनकर वंदना खुश हो थी। ये वंदना पास्ट में एक पीटी टीचर थी और एक टेलर। तो फिर फाइनली उसकी सास उसे एक जिम ओपन करा के देती और साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी दे रही थी। नॉर्मली इनकी लाइफ एक ट्रैक पर फिर आ जाती और कुछ दिन बीत जाने के बाद अचानक से शंकरी डे उसे इन्वेस्टमेंट या उसे जिम की हेल्प के लिए मना कर देती है। ये चीज़ सुनने के बाद वंदना बहुत ही हैरान और बहुत ही शॉक हो जाती है। ये सारी चीज़ होने के बाद भी वंदना का रिएक्शन एकदम ठंडा और नॉर्मल था। फिर एक दिन अचानक से इन लोगों का डिसीजन होता है कि शंकरी जो कि वंदना की सास थी वो अपने घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाती है। वो शिफ्ट हो जाती है जू रोड, जो कि गुवाहाटी से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। और जो गुवाहाटी का घर था वहाँ पर वंदना और अमर साथ में रहा करते थे। जैसे ये सारे अलग हो जाते हैं एक दूसरों से, कुछ वक्त बीतने के बाद वंदना का जो जिम था वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था और इनकम और बहुत अच्छी तरीके से आ रहा था, जैसे वो अच्छी तरीके से प्रॉफिट गेन कर पानी थी। और एक दिन अब एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे आप सुनकर बहुत ही हैरान और ये चीज़ आपको इसे सस्पेंस में डाल देगी कि हुआ किसे। वंदना पुलिस स्टेशन जाती है। वो पुलिस वालों को वो कंप्लेन करती है कि मेरी सास और मेरे हस्बैंड दोनों मिसिंग है। और पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत ही शुरू कर दी। पर इन्वेस्टिगेशन लाख करने के बावजूद भी पुलिस वाले ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि एग्जैक्टली इसकी सास और उसका हस्बैंड है का। वो लीड ही जनरेट कर पा रहे थे कि हुआ क्या है। और वंदना डेली हर वक्त उस पुलिस स्टेशन में जाके ये पता लगाती थी कि उसे कोई ना कोई तो डिटेल मिल जाए, कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ पता चले कि इनके ऊपर हुआ क्या, ये कहाँ सडनली गायब हो गए। वंदना के केस फाइल कराने के लगभग 2 महीने बाद उसकी सास का एक नेफ्यू पुलिस स्टेशन आता है और वो ये कंप्लेन करता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे वंदना का ही मत है। पर पुलिस वाले यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले ये कहते हैं कि जो इंसान लगभग 2 महीने से पुलिस स्टेशन के चक्कर खा रहा है और इस चीज़ को लेकर इतना सीरियस है, तो वो क्यों इस चीज़ के पीछे रहेगा। अगर वो करना ही चाहती थी तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ही क्यों करती। तो निर्मया डे जो कि शंकरी का नेफ्यू था, वो ये कहता है कि लगभग कुछ दिनों से शंकरी के डेबिट कार्ड से बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे और उसे ये पूरी तरीके से शक है कि हो सकता है कि इसके पीछे वंदना का ही हाथ हो। और ये पूरी परिवार वालों को पता था कि वंदना को शंकरी डे ने कितनी मदद की है इन्वेस्टमेंट में और फाइनेंशियली। अब यहाँ पर पुलिस वाले थोड़े चेतावनी हो जाते हैं और तुरंत ही वंदना को रिमांड पर ले लेते हैं। शुरुआत में पुलिस वाले ऐसे रिएक्ट नहीं करते जिससे ऐसा लगे कि उन्हें वंदना पर ही शक है। वो एकदम नॉर्मली वंदना से क्वेश्चन आंसर करते हैं। वंदना को कुछ समय बाद वो छोड़ भी देते। फिर कुछ वक्त बाद पुलिस वाले वंदना के जो अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं उनको पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनसे कुछ पूछताछ करते। और जब लोगों को ये पता चला कि उसका जो हस्बैंड उसके साथ रहता ही नहीं, तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने जब पुलिस को बताया तो पुलिस वाले भी शॉक हो गए थे यहाँ पर। इसके अलावा लोगों ने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले वंदना अपनी छत पर कुछ जला रही थी। तो पुलिस वाले तुरंत ही उसके छत पर जाके चेक करते हैं कि क्या जला रही थी, क्योंकि अगर कचरा भी जला रही थी तो कचरा उस छत पर रहेगा, राइट। क्योंकि उसके छत पर इनकी फैमिली में बाकी और कोई था ही नहीं, क्योंकि ये हस्बैंड और वाइफ दोनों ही रहा करते थे।
जैसी पुलिस उस छत पर पहुंचती है, जब वो चेक करती तो पर कचरा था ही नहीं। वंदना ने ये केस फाइल किया था अगस्त 2022 को और अब फरवरी का महीना चालू हो गया था। तो पुलिस वालों ने बिना वक्त गवा किए तुरंत वंदना को फिर से रिमांड में ले गया। फिर वंदना ने धीरे धीरे करके जो सच बताया, ये सच सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए थे। उनके पैरों तले जमीन हिल चुकी थी कि उन्होंने इस तरीके का केस कभी पहले सुना ही नहीं था। वंदना ने पुलिस वालों को ये बताया कि वो उसके हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं थी और उसने ये भी कहा कि उसका जो मेन इंटेंशन था इससे शादी करने का, वो पैसों के लिए था। इसके कारण वंदना ने उसकी सास से जिम खोलने के लिए पैसे भी मांगे थे। फिर एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये भी बताती है वंदना, वो कहती है कि वो जिम खोलने का उसके पीछे एक और एक इंटेंशन था जहाँ पर वो कुछ मर्दों के साथ रह सके। अभी तक तो वंदना के कुछ इंटेंशन ऐसे नहीं लग रहे थे, पर उसने कोशिश तो की थी, पर वो कोशिश में नाकामयाब हो गई थी। तो कुछ वक्त बीत जाने के बाद इसके जिम में 2 लड़कों ने एडमिशन लिया था। एक का नाम था घंटी दे और एक का नाम था अरुण डे। घंटी डे की जो एज थी वो थी कुछ 31 और अरुण डे की जो एज थी वो अपना लगभग 27 के बीच में थी। घंटी दे अपने प्रोफेशन से एक ड्राइवर था और अरूप वो था वंदना का एक खास फ्रेंड। इन तीनों की एज सिमिलर होने के बाद भी इन तीनों की इंटेंशन बहुत मिला करती थी। इसके कारण एक ऐसी घटना हुई इन तीनों के बीच में जो आपको हैरान कर ले। फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन वंदना ने इन दोनों को अपने घर पर इनवाइट किया, जिस दिन वंदना का हस्बैंड उसके घर पर नहीं था। और फाइनली ये जब उसके घर पर पहुंचे, ये तीनों इंटीमेट हो गए और ये एक बार में कई बार हुआ और ये चीज़ बैक टू बैक रोज होने लगी। तो वंदना भी इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ओपन हो चुकी थी। तो वंदना भी पूरी कोशिश करती थी कि लोगों को ट्राई करें इनएप्रोप्रिएट वे में टच करने का, जिससे उसे वो लोगों को इंटेंशन दे और उसे उस चीज़ का, उस फैंटेसी का एंजॉय करने का मौका मिले। ये सारी चीज़ें बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गई थी। फिर से एक दिन इन दिनों का प्लान बनता है कि हम फिर से इंटीमेट हुए हैं, पर वो दिन इन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक दिन, या हो सकता है इनकी लाइफ चेंज करना है। उस दिन अमर डे जो कि वंदना का हस्बैंड था, वो घर पर पहुंचा था, पर घर पर पहुंचने के पहले वो देखता है कि उसका जो घर का डोर है और लॉक है और उसके घर के सामने एक टैक्सी खड़ी होती है और ये टैक्सी होती है डंगी डे की। यहाँ पर अमर का शक बढ़ गया, तो वो डोर को नॉक करने के पहले ये सोचता है कि एक बार मैं अपने विंडो में जाके चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली अंदर है बोर्ड, क्योंकि डोर अंदर से ऑलरेडी लॉक। तो वो विंडो पे जाके हल्का सा विंडो को स्लोली ओपन करता है। वो देखता है कि अंदर कुछ और ही चल रहा है। इसकी वजह से अमर के होश उड़ जाते हैं। सुंदरा को अभी ये पता चल गया था कि अगर वो अमर को डाइवोर्स दे देती है तो सारे के सारे सबूत उसके अगेंस्ट आ जाएंगे। वंदना का लाख समझाने की और लाख कोशिश करने के बाद भी अमर अपने जिद पर अड़ा रहा और उसने उसे कह दिया कि अब मैं तुझसे डिवोर्स लेकर ही रहूँगा। और वंदना के बैक ऑफ द माइंड में भी ये था, अगर वो अमर को डाइवोर्स देती तो अमर के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसकी माँ के नाम पे है, तो जो एलिमनी होगी वो वंदना को नहीं मिलेगी। तो वंदना ने डंकी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने उसकी सास को टारगेट करने का सोचा और जैसे ही वो उसकी सास के घर पर पहुंचती है, उसके सास से वो बहुत ही मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है और उसे अपनी बातों में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है कि उसे कुछ समझने ना आए। और यहाँ पर पीछे से डंकी उसके पीछे पे वार वो तुरंत ही इसकी सांस होकर अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाती है और ये दोनों मिलकर उसका हत्या कर देता है। दोनों मिलकर उसकी बॉडी को पॉलीथीन प्लास्टिक में पैक करके फ्रिज में भर देते हैं और उसके बाद वो अपने घर पर रिटर्न आ जाती है। अब ये दोनों का टारगेट होता है अमर, और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंच जाती है वो अमर को पानी या कॉफ़ी में सेडेटिव मिलाकर दे देती है, जिसके बाद ही तुरंत ही अमर पर बेहोश हो जाता है और दोनों मिलकर तुरंत ही अमर का भी हत्या कर देता है। मर्डर करने के बाद ये दोनों के जितने भी खून थे जो फ्लश पर गिरे पड़े थे उसे एक कपड़े से पोंछकर पॉलीथीन बैग में लेकर अपने टेरेस पर जाके इसे जला देते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके आजू बाजू वालों ने ये चीज़ को नोटिस किया था कि ये दोनों मिलकर कुछ तो जला रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर उन दोनों के खून को जला रहे और अमर और उसकी सास की दोनों की बॉडी को उन लोगों ने फ्रिज के अंदर बंद करके रखा था।
किसी को शक न है तो कुछ दिनों बाद दोनों की बॉडी को अलग अलग जगह पे फेंक दिया गया था। इसकी सास को एक फॉरेस्ट में फेंक दिया गया था और अमर की डेड बॉडी को चुप कट करके दूसरे फॉरेस्ट में फेंक दी गई। और वंदना ने कुल की पुलिस वालों को ये भी कहा उसी दिन उसी रात ये दोनों वंदना और डंकी इंटीमेट भी हुए थे। और जब पुलिस वाले इसे पकड़ कर लेके जा रहे थे तो वंदना हंसते हंसते कह रही थी कि उसे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई तो और अब तक आप इस वीडियो पे बने हो तो थैंक यू सो मच। मैं पूरी मेहनत करूँगा इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन और आपको अवेयर करूँ कि ये हमारी सोसाइटी में वैसे भी हो क्या रहा है। एंड प्लीज़, अगर आप लोगों को सही में पसंद आए मेरा एफर्ट, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप लविंग। जय श्री राम।